अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स अगर आप लोग किसी वेक्टर्स को स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कंपोनेंट्स का आपको पता भी होगा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। मीन्स ये कि होता ये वेक्टर ही है, ठीक है, वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है, लेकिन जब उसको हम किसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं तो वो बन जाता है कंपोनेंट। ठीक है, सपोज मैं कह देती हूँ एफ एक्स एफ वाई, तो एक्स डायरेक्शन में है तो ये एफ का एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई डायरेक्शन में है तो ये वाई का एफ का वाई कंपोनेंट आ गया। मीन्स है तो वैल्यू ऑफ एफ ही, ठीक है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी। ठीक है, उसके बाद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी? द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने साइन डाला है परपेंडिकुलर का, ठीक है। द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मीन्स अगर हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं और उनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री का, या वो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, समझ आ गया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम लोग वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। उसके बाद कंपोनेंट मैंने बताया कि कंपोनेंट होता क्या है? इफेक्टिव वैल्यू होती है वेक्टर की जो किसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मीन्स उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ ये सारा। मैंने एक एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक, हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया है फोर्स का, ठीक है, ये वेक्टर है फोर्स का। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का, और ये आपके पास ओरिजिन जो है वो ओ आ गया। ठीक है, ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है जी, ये फोर्स का वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में ओ से स्टार्ट हो रहा है ए तक, ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ठीक है, अब आप ये देखें, आप ड्रा करें सबसे पहले प्रोजेक्शन। ठीक है, आप प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे जब, तो ये इस बी पॉइंट तक आता है। प्रोजेक्शन क्या हम लोग कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में? साया। ठीक है, जिस तरह आप लोग मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि ये फोर्स है, ठीक है, उसका एक साया है, इसका प्रोजेक्शन हम लोगों ने ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, तो ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो ओ से लेकर बी तक आपका बन जाएगा एफ का एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी, अब आप इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं वाई पे, तो ये देखिए ये आपका आ गया वाई कंपोनेंट की तरफ, वाई का प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बन जाएगा यहाँ तक, ये पूरा बन गया वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ वाई। अब ये देखिए अगर ये एफ वाई है तो आप लोग ये भी एफ वाई लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये एफ एक्स है तो ये भी इसके पैरेलल साइड एफ एक्स ही आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फोर्स को स्प्लिट कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स में, एक आ गई एफ एक्स और दूसरा आ गया एफ वाई। ठीक है जी, तो ये आ गया फोर्स। फोर्स किसके इक्वल है? एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है ना, एफ एक्स और एफ वाई को ऐड करेंगे तब आपके पास फोर्स आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं एक्स कंपोनेंट की तरफ। फोर्स का एक्स कंपोनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी वैल्यू कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास बेस यहाँ पे कौन सी बन रही है? ये वाली ओ बी। ठीक है, और ये किसकी इक्वल है? एफ एक्स के, तो मैंने एफ एक्स पुट कर दिया। हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है? ओ ए। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल है? एफ के, तो मैंने एफ पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एफ को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। मीन्स एक्स कंपोनेंट के साथ आता है कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे आ जाए वाई कंपोनेंट पे, तो वाई कंपोनेंट हम लोग लेते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से कौन सा बन रहा है? थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, तो ये आपके पास बन रहा है ए बी परपेंडिकुलर। मीन्स ये किसकी इक्वल है? एफ वाई के। और हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है? ओ ए। मीन्स ये एफ की इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया एफ वाई बाय एफ। अगर आपने एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट आ गया जिसमें हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा। एफ एक्स था एफ कॉस थीटा, एफ वाई आ गया एफ साइन थीटा। ठीक है जी,
अब फोर्स के आप लोगों ने कंपोनेंट तो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायग्राम से देखें, हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है, ये आपके पास ओ ए मीन्स आपके पास आ गया एफ, ठीक है। बेस कौन सी बन रही है, ओ बी मीन्स एफ एक्स, और परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, ए बी मीन्स एफ वाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है मैग्नीट्यूड के लिए क्या कौन सा सिंबल यूज करते हैं, मॉड्यूलस का, तो ये मैंने मॉड्यूलस का सिंबल लगा दिया, मीन्स एफ स्क्वायर, एफ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा एफ एक्स का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस एफ वाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हम लोग बोथ साइड्स पे जब लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ से स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एफ, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की, ठीक है। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर है तो वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेंजेंट यूज करते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है आपके पास, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ए बी मीन्स एफ वाई, और बेस कौन सी आ रही है, ओ बी मीन्स एफ एक्स, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो टेन थीटा आ जाएगा आपके पास एफ वाई ओवर एफ एक्स, और थीटा से आपको डायरेक्शन का पता चलता है। अगर आप लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे तो टेन इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने पहले फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, स्प्लिट किया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका होगा कंप्लीट